अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहे, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है, ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता, इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे।
और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालिक की। उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते। ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर, हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण काजी मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति, वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे, बैठे थोड़े, जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उसमें अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था, उसमें डाल दिया। ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोदी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए, तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। यह पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में, इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में
कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्मा, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है, बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाए जाओ धक्के, गिड़गिड़ाए जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी, आप गधा बनकर कुमार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। एक तो पुण्यात्मा, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहां करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है, और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वैसे ब्याह करे, बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी, हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ ना, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी? अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही है, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा है हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है? तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे।
अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड का। और हम फिर भी यहां फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की। आप ना सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिले। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं। बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सिर पर आप पर वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कतिबंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है। जिसके पास दो पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करे। तो उसमें हमें भक्ति में ज्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्योहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्योहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कोई भी त्योहार आता है वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहारी गुलगुले ये पहुंचाने, वो नून तो लेकर चल पड़े, वो नून तो लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फायदा हुआ? एक बच्चा होता है, 4 बुआ है उसके, चारों लाऊंगी जुगले 6-6, और 6 महीना पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैर जो गिरे कोई ना वो की तो फूकने पड़े। क्या फायदा इन बकवादों का? तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है। और ज्ञान बिना तो हम फिर देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने। हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहां का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा कि साध मिलने साढ़े शादी होंदी, और बिछड़ दिया दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साढ़े शादी होंदी, भक्तों से हमारा मिलन होता है। मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं, ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है। हमारे यह शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिलने साढ़े शादी होंदी, और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये यहां से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है? कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं, और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं। और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिशा ना बदल लें, ये नाम से वंचित ना हो जाए। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा। तो कहते साध मिले साढ़े शादी होंदी, और बिछुड़ जा दिलगिरी वे,
अख दे नानक सुनो जिहाना, यह मुश्किल हाल फकीरी में। ये भक्ति बहुत मुश्किल बना दी इन अज्ञानी संतों और महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने। परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को। तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं। लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्माओं, अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेख जान, और बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया, आपका वो जीवन मनुष्य का उस दिन से जन्म समझ लेना। उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था, लेकिन शरीर बेशक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए 100 दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया तेरा बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कृपा से आपको ये सत्संग मिला है, तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक गए हैं, गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए, आप भी होने लगे। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े पड़े जले, जंग लाग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को भुला दिया। भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को, और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दे ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहां दिखाता, आप वहां बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। मालिक को मालूम था, क्योंकि काल ने कहा था, परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी, चापलूसी करके के 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव वापस कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। फिर वैसे कितने ले जिए चौथे युग में? तो परमात्मा ने कहा था, ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ, और चौथे युग कलयुग में जीव ले जाऊंगा। तब एकदम जब देख लिया ना वचनबद्ध हो गए, उसी समय आंखें पलट ली भस्मासुर की तरह, और कहने लगा, बेशक कलयुग में तुम आ जाना, कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को कि ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे, इनके इतने मलिन आत्मा कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद और ये तीर्थों पर, इनके ऊपर, धामों के ऊपर आश्रित कर दूंगा, और देवी देवताओं की पूजा पर इनको आरूढ़ कर दूंगा। आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, और आ जाना बेशक। बेशक कहा था, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे उल्टे पाठ पढ़वा दूंगा अपने नकली दूध बेच के, कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे वाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्ष में हो करके, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे।
उसमें वो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि इस कलयुग में वो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। वो लीला करके चले गए जो भगवान किया करता है। अब उस भगवान के पहचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है। यदि 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पहचानते परमात्मा कौन है? भगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रत्येक युग में ऐसी ही करते हैं, और उन लीलाओं का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में मिलता है। पवित्र चारों वेदों में परमेश्वर की वो महिमा का गुणगान है जो भगवान किया करता है। तो वो लीलाएं किसने की? वो 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के इस पावन धरती पर आए थे। दुल्हा रूप में, धानक रूप में रहे थे 120 वर्ष वो कबीर परमात्मा। उन्होंने वो लीलाएं की हैं जो वेदों में प्रमाण है जिनका। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। परमात्मा कौन है? कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही भेद यानी मेरी महिमा का गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती, अमरलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। इनमें पूजा की विधि नहीं है वो जो सतलोक जा सके हम। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते प्रत्येक युग में और अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा मिले, सतलोक लेकर गए, उनको फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बना कर छोड़ा। तो उन्होंने आंखों देखा भगवान का, वो वर्णन किया, उनकी महिमा को बताया। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने यही गुणगान किए, आंखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़े हो गए, मदारी की तरह एक तारा हाथ में लेके अपनी पवित्र वाणी से, अमृत वाणी से वहां वर्षा करने लगे अपने ज्ञान की। और ऐसी यही तरीके थे, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, परमात्मा की उस अमृत वाणी को सुनकर गदगद हो जाते थे। परमात्मा के मुख से बोली हुई वाणी भी जितने भी वहां उपस्थित लोग सुना करते थे, उनके बहुत से पापों का वो नाश हो जाता था। यानी वो अपने बच्चों को फिर से भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं, ताकि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे। और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रोड्यूस करवा दी, प्रवेश करवा दी संसार में। और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे। और जिसका परिणाम ये निकला, हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए। जैसे कोई व्यक्ति 2 नंबर से पैसे इकट्ठे करता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके लिए वो विष का काम करेंगे। अब एक व्यक्ति बता रहा था, उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया। पहले तो अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जाए, कभी फिर हो जाए,
फिर ऐसे ही साधु संतों के चक्कर में पड़ गए। फिर लास्ट में जब बिल्कुल वो एट द डेथ हो गया, मरने को हुआ, तो उसको फिर पीजीआई ले गए, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली लेकर गए। उसकी दोनों किडनी फेल होगी। किडनियों का ऑपरेशन हो गया, किसी रिश्तेदार ने दे दुआ दिए हुए। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का स्वस्थ हो गया। पैसे लग गए लगभग 3 लाख से ऊपर। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं। उस समय 3 लाख की बहुत की, आज के तो 30 लाख और उस समय के 3 लाख, इतना वो था, अंतर है अब की। उस समय जो पैसे की वैल्यू थी। तो उसने क्या बताया कि मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और पैसा इतना लग गया कि कर्जा हो गया। शादी विवाह की तैयारी कर रखी थी, विवाह से कुछ समय पहले ही दुर्घटना यानी बस एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब वो इस सत्संग को सुनकर आंखों से आंसू निसूख रहे थे उस व्यक्ति के, और अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच व्यक्ति था। अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैंने ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है। 2 लाख रुपए कमाए होंगे 5-10 वर्ष में, 2 नंबर का काम करके है। 2 नंबर का काम क्या था कि उस समय ये कैसेट, ये टेप चले थे, टेप रिकॉर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट, वो कहता मुझे 2 रुपए में पड़ा करती, सारी थोक का बाला करता तोल के भाव से, और वहां बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर भर देता था। मुझे 2 रुपए में पड़ा करती वह सारी, और मैं 32 रुपए में बेचा करता, और वो जाते टूट जाती, मेरे पास आते मैं फेंक देता, मैं क्या करूं। और आज मुझे वह सजा सही मिल गई। तो पुण्यात्मा, अब उसको बताया गया, सत्संग में बताया जाता है कि जो पैसा आपने 2 नंबर से कमाया वो पैसा तो रहा नहीं, आपके पास क्या रहा, वो पाप रह गए जो आपना भी भोगने शेष है, और पैसा चला गया। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ज्ञान होगा, ये कोई बालकों की बताई हुई बातें नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उनका बताया हुआ ज्ञान है। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, किसी ने स्वार्थवश गा रखे होंगे। परमार्थी परमात्मा ने, सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ये विधान बताया है कि बच्चों, तुम विष खाना छोड़ दो यदि यहां भी सुखी रहना चाहते हो, जब तक तुम्हारा जीवन शेष है। और अनजान बच्चे ही गलतियां किया करते हैं, जब समझदार हो जाएगा ना फिर इसका हाथ नहीं लगा सकते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर जानवर है। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये तो बड़ा खूंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से ही सर्प को देखकर भाग लेगा, दूर औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, सर्प है सर्प है। और पहले वो घिसरते घिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना डर नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से आपको डर बनेगा। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर, और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे। किरका छोटा सा कण, और ई वहां बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा, कोई आंट रही ना। बताओ, किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है, किसी भी फील्ड में जाके देख लो, इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहां फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो।
यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होली होगी आपकी, असली होली फिर होगी, और रोज होगी आपका होली फिर हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्माओं हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति ना करने से मानव कितना दुखी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर कायमदास नाम है। कायमदास जी आप कहाँ से हैं? गढ़ी कछवाया, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं संतों की सेवा में लगा रहता था। जो भी हमारे घर पे या कहीं भी मुझे दिखाई दे जाते थे संत जन, तो उनकी पीछे लग जाता था और ज्ञान सुनने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। और जहां तक कि मैं सत्संगों में भी जाया करता था तो हर संत को भगवान का स्वरूप देखता था और उनकी सेवा लग करता था और सत्संग भजन ज्यादा सुनता था और इससे मुझे ज्ञान भी हुआ था। तो मैं उनके साथ रह करके भजन जान गया था और वो काम करने लगा था मैं उनके साथ में। और मैंने 15 वर्ष तक जो नकली संत हैं, आज मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पता चला है, उनकी खूब सेवा की और उनके साथ रहा। एक दास उनके साथ रह करके जब सत्संगों में भजन गायन करता था तो बहुत शाबाशी मिलती थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। एक संत बोले कि ठीक है, लेकिन आप भजन भी गाते हो, ज्ञान भी है, लेकिन बिना गुरु के कुछ नहीं है आपके पास। तो मुझे एक झटका सा लगा। तो मैंने उन्हीं से प्रश्न किया, तो गुरु किनको बनाऊं मैं? तो कि आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। उनका मतलब ये था कि वो भी थोड़ा जानते थे, तो वो चाह रहे थे कि मुझे ही गुरु बना लें। लेकिन मेरे नजदीक एक गांव पड़ता है, वहां के भी एक संत थे जो राधा स्वामी से थे। तो उनका और उनकी एक जैसी टक्कर लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं दुर्गादास जी को ही गुरु बना लूं जो राधा स्वामी मजहब से थे। तो उनको मैंने गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर उनके बताए मार्ग पर चलता रहा, उनसे दिए मंत्रों का जाप करता रहा। लेकिन सर मैं बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का कारण बयान नहीं कर सकता। उसके चलते चलते गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना, वहां जाकर के भंडारे करना, किसी जीव को नहीं सताना, इसके साथ साथ भी मेरे घर में भूत प्रेतों का साया बन गया। जो बच्चे घर में प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। एक दिन मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। लॉबी में बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पर, जीने के नीचे लोहे के फरमे रखे हुए थे। ऐसा लगा कि एक फरमे को उठा करके दूसरे फरमे में 10 फीट की ऊंचाई से गिराया है। मैं अंदर तक हिल गया। सोचने लगा बच्चे सही कहते थे, जब मेरी ये हालत है तो बच्चों की हालत क्या होगी। किसी के बताने पर मैं उसका उपचार ढूंढने लग गया साहब। वो दुख मेरा वरदान साबित होगा आगे के लिए। जैसे आज मुझे पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। मैं दिल्ली भी गया, गंगा पर बहुत पंडा वगैरह रहते हैं, वहां के लिए कहा तो मैं वहां भी गया। इसी बीच में हमारे एक साले साहब बोले कि आपने ये मकान बनवाया है, आपने कोई हवन यज्ञ नहीं कराया। मैंने वो हवन भी कराया। सभी रिश्तेदारों को, जो भी हमारे बंधु सखा थे, सबको बुलाया, हवन करवाया। लेकिन वो तांडव खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच हमारे साले ने कहा कि चलो या जी कोई बात नहीं, हमारी ननिहाल में एक भगत हैं, बहुत बढ़िया हैं, और वहां आप चलिए और शायद आपका निवारण हो जाएगा। बरसात का टाइम था। बरसात में भीगते भीगते वहां पहुंचा मैं।
बच्चों को साथ ले गया। तो वहां जाकर के उनसे मुलाकात की, उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा कि भाई आज मैं आश्चर्य में हूं, आपको देख रहा हूं कि आप जीवित हो, आपके ऊपर तो 3 ताप का दोष है, आपके ऊपर तो घातें रखी हुई हैं, आप जीवित कैसे हो? और वो सही कह रहा था, क्योंकि मुझसे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की दया थी आज तक जिंदा रखने की, तो बाल बाका नहीं हो पाया। फिर बोले कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। आप उसने कुछ बताया कि मुझे ताबीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मैं ठीक है लाता हूं। फिर बोले कि एक गौलोचन और आएगा, उसमें रखा जाएगा। मैंने कहा साहब मैं गौलोचन को नहीं जानता, ये गौलोचन क्या होता है? तो उसने कहा कि किसी किसी गाय के पेट में न मालूम सींग में जन कहां निकलता है, वो कसाई के पास मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी गाय की हत्या करके अपनी जिंदगी नहीं चाहूंगा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? तो हमारे गांव के एक करण सिंह नाम के व्यक्ति थे, और वो पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश रखी हुई थी, तो वो पुस्तक मैंने ली और इतनी ललक थी कि मैंने रात और रात 2 रातों में वो पुस्तक पढ़ी और वो ज्ञान समझ में आया। तो मुझसे कुछ रुका नहीं गया और फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ कि मुझे इन संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया सर। मेरा जीवन, मैं जिस समय ये सब आपको वृतांत बताया मैंने, ये वहाँ भंडारे भी किए, संतों के साथ रहा और उनकी सेवा भी की, तो मैं उस समय तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद में एक तो मेरी आर्थिक तंगी मेरी सुधर गई। जैसे कि मैं बिल्डिंग का काम करता था तो वहां मैं लेबर वर्किंग करता था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, तो मैं बार बार अपने लेबर रेट के हिसाब से बात कर रहा था। तो वह बात मेरे मुंह से संत रामपाल जी महाराज की दया से निकली कि मैं तो विद मटेरियल भी काम करता हूं, लेबर वर्किंग भी काम करता हूं। तो उन्होंने वो बात मेरी पकड़ ली कि साहब हम तो विद मटेरियल काम कराना चाह रहे थे आपसे। तो मैं ठीक है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट मुझे विद मटेरियल मिला और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 4 महीने के अंदर मुझे 4-5 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। इसके बाद जो मैं नाम दीक्षा लेकर के अपने घर पे आया, जब घर पे आया तो मुझे जो भूत प्रेत का साया था, बच्चे अंदर प्रवेश नहीं हो पाते थे उस मकान के अंदर, वो खुशी से अपने मकान के अंदर बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा प्रकोप खत्म हो गया सर। उससे पहले मैं हर साल अपना ट्रीटमेंट कराता था, कभी भी दस्त लग जाते थे, कभी फीवर हो जाता था, नाना प्रकार की बीमारियों से मैं ग्रसित रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आज तक मुझे फीवर भी नहीं आया, मैंने कोई टेबलेट भी नहीं खाई। उनकी इतनी दया रहती है हर समय, और वो साक्षात दर्शन भी देते हैं। उन्होंने जो शास्त्र कमल यहाँ बताते हैं वह भी पहले नाम दीक्षा देने के बाद ही खोल दिया था। उसका नजारा आप चाहो तो मैं नजारा भी बता सकता हूँ कि उन्होंने कहां कहां तक की सैर कराई थी और क्या वृतांत था वहां का। सर आपकी बातों पर यह प्रश्न उठता है कि आपने बताया कि पहले आपने बहुत तीर्थ भ्रमण किए और भंडारे भी किए, आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे, लेकिन इन सब भक्ति क्रियाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप बीमार रहने लगे। फिर जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो सर ये क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हैं? जी, आप सभी लोग उन्हें संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जो वेदों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा रहे हैं। हमें यह भी मालूम पड़ा कि ये पूर्ण संत हैं। क्यों पड़ा? कि गीता जी अध्याय 15 के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाकम असतो पराव अभ्यम छंदास्य से पढ़ालियतम वेद से वेद वेद। जो संत जड़ से और तने तक, नीचे तक इस संसार रूपी अविनाशी वृक्ष को जान चुका है, वह तत्वदर्शी संत होता है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। सर आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और भक्ति साधनाएं भी की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा ही किया, क्या कारण रहा सर?
ये मनगढ़ंत जो संत हैं वो इसलिए कहते थे कि कहीं हमारे यहां से ये साधक सच्चाई सुन करके कहीं चले न जाएं। ये बिल्कुल यथार्थ झूठ है। हमारे कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो हम शास्त्रों के अनुकूल ही, जब एक अगर मोटी मिसाल लेके चलें, हम किसी तरह से रोग से पीड़ित हो गए हैं, हमको बुखार है या कोई भी अनंत बीमारी लग गई है और डॉक्टर से हम उपचार भी करा रहे हैं, वहां हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या हम दूसरा डॉक्टर नहीं बदलेंगे सर? बदलना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारा जन्म मरण का रोग है। इसको ये नकली संत, इनके पास कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इसको काटने का। संत रामपाल जी महाराज जी के पास वह औषधि है, वह मंत्र रूपी औषधि है, जो उनके मंत्रों के उच्चारण से ये काल भी भयभीत होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं, उन सत्संगों को देखें। उस सत्संग के चलते नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर तो किसी भी नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपना नजदीकी जो निवास है वह बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह नाम दीक्षा खोल रखे हैं, तो अपने नजदीकी नाम दीक्षा का वहां से पता चलेगा, वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी भक्ति साधना में अब लगे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर शिष्य अपने गुरु को सर्वोपर मानता है, मानना भी चाहिए। तो दास ये कहना चाहेगा कि उस जो भक्ति आपको मंत्र दिए गए हैं उनको शास्त्रों से कंपेयर करें, क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, युवा समाज है, तो उसको कंपेयर करके हमें यह देखना चाहिए कि हमें जो वे ऑफ वर्शिप बताई है, जो मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग बताया है, ये हमको कितना कहां तक ले जाएगा और इससे मोक्ष मिलेगा भी या नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है। अधिक जानकारी के लिए साधना चैनल ही देख लें, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं और ये हमें कहां तक पहुंचाएगा। हम काल के जाल में फंस रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी साधना को शास्त्रों से कंपेयर करें, उन्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सी भक्ति मिल रही है और कौन सी चाहिए थी। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 8805